तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनी काम करती है, तो ज़्यादा कुछ लंबी ये वीडियो बनेगी नहीं क्योंकि ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं। सीखने को बहुत मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर, बट कुछ ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करने वाला नहीं है, तो आराम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो चलते हैं कंपनी के ऊपर। तो ये कंपनी के ऊपर हम आ गए हैं। तो ये कंपनी का 1 डे का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो 5% सर्किट, 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो लगातार सर्किट्स, 1 मंथ में लगातार सर्किट, 6 मंथ्स में लगातार सर्किट्स। 6 महीने से कंपनी सर्किट्स टू सर्किट्स ही मूव कर दी और कुछ नहीं। बट जैसे ही हम मैक्स में आए तो सारा गेम आपके सामने आ जाएगी। पिछले कंपनी कब लिस्ट हुई है मार्केट में? 2015 मार्च में लिस्ट हुई है। तकरीबन 5 साल कंपनी लॉस में रही है, लिटरली कंपनी लॉस में रही है। जितने भी लिस्ट हुई थी ना कंपनी, उससे भी नीचे कुछ महीनों के अंदर ही कंपनी नीचे आ गई। तो अगर कंपनी देखा जाए तो मार्च 2015 में लॉन्च हुई थी, तो वहाँ से लेकर अब तक 75% कंपनी में लॉस है लोगों का। बट ये साइड पे स्पाइक देख रहे इतनी लंबी, ये 3000% की रिटर्न है कितनी देर में? से 5 से 6 महीनों के अंदर अंदर ही। ठीक है, इतने बड़े रिटर्न कुछ बहुत अच्छा कंपनी में हुआ मुझे नहीं लगता। सारी गेम ऑपरेटर्स की है, सबको पता ऑपरेटर्स क्या पावर रखते हैं। ठीक है, तो कुछ इनसाइडर बातें बताऊँ तो 2000 ये करीब इस कंपनी के अंदर जो है इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टेड हैं। बट 2000 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी के अंदर लाख रुपए लगाए हैं। मतलब जिन्होंने लाखों रुपए इस कंपनी में लगाए, वो सिर्फ 2 बंदे हैं 2000 में से। बाकी जितने भी बंदे हैं वो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने कुछ ने 100 शेयर खरीद लिया, 20 शेयर खरीद लिए। 4 रुपये तक ये कंपनी कितने पे थी? सिर्फ कुछ 50 या कुछ रुपीज़ पे थी ये कंपनी। ठीक है, सॉरी एक मिनट, अगर ये कंपनी देखा जाए तो पिछले मार्च में देखा तो सिर्फ 5 रुपये की, सॉरी कुछ 50 रुपीज़ थी, 5 रुपीज़ की कंपनी थी, जो कि आज 203 पे हो गई है। तो सिर्फ 2 ही इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के अंदर जिन्होंने इस कंपनी के अंदर लैक्स ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट किया, और बाकी सब 2000 के करीब जो बंदे जिन्होंने थोड़े बहुत शेयर्स इस कंपनी में खरीदे हैं। सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और कुछ प्रमोटर मतलब ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने इतने सारे शेयर्स कंपनी के खरीदे हैं, और जिसकी वजह से इतनी बड़ी रैली इस कंपनी में आई है। तो इस कंपनी को सीधे से साफ बताऊँ तो कभी सपने में बाय मत करना इतना बड़ा रिटर्न देख के। जो कंपनी पिछले 7 सालों 5 सालों में बिल्कुल नहीं चली, क्यों चली एकदम से? आपको गेम पता क्या चलती है। और कंपनी, और एक बात बताऊँ तो कंपनी लगातार लॉस मेकिंग है। बट इस क्वार्टर में, रिसेंटली इस क्वार्टर में जो कंपनी के प्रॉफिट हैं वो 105% में प्रॉफिट मार्जिन, और रेवेन्यू जो है वो 13%, नेट इनकम 146%। ये सब कुछ सिर्फ एक क्वार्टर में ही हुआ है। तो अभी अगर आपको कंपनी चलनी शुरू हो गई है अभी खरीद लें, तो मैं कहूँगा बिल्कुल मत खरीदो। अभी 1 आधे साल का ना इस कंपनी में पास आने दो डाटा कि इस कंपनी में क्या हो रहा है। कंपनी लगातार पैसा कमा पा रही है, ठीक है, सब कुछ डाटा आने दो फिर ही कुछ करना, नहीं तो फंसोगे तो बहुत ही बुरा फंसोगे। जिस हिसाब से ये कंपनी चल रही है, मेरे को लगता है ये कंपनी थाउजेंड्स के पीई पे होएगी, इजीली अवेलेबल। ठीक है, हमेशा इस कंपनी से दूर रहना। तो आपको अगर थोड़े से मैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स दिखाऊं, तो जो प्रमोटर्स है वो 73% के अंदर है इस कंपनी के अंदर। उसके बाद ये कंपनी के ओवरव्यू देखो, जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस में कंपनी है। ठीक है, पहले थी 1 करोड़ के, फिर 2, फिर 1, फिर 1, और अब 14 करोड़ के लॉस में कंपनी चल रही थी इस क्वार्टर से पहले। ये बात याद रखना। रिवेन्यू कंपनी के पास कोई नहीं है, सेल्स कंपनी की 0 है, प्रॉफिट मार्जिन माइनस है, मतलब कंपनी लॉस में। ओके, और कुछ नहीं कंपनी के पास है। तो ये देख लो, ये अब तक का था, बट इस क्वार्टर में आपको सब पता है जो रिजल्ट आया वो आपको दिखा दिया है मैंने। क्या पता ये मैनिपुलेशंस भी हो सकती हैं। जो कंपनी की बैलेंस शीट्स है वो चेंज हो सकती है। मानना वो जो बैलेंस शीट होती है वो चेक होती है, लगातार चेक होती है, कि पर कुछ नहीं पता कि किस हिसाब से ये चीज़ें पहले भी होती थी। जो बैलेंस शीट्स वगैरह थी वो पहले भी चेंज होती थी। बट याद रखना हमेशा चार्ट से सबको दिख जाता है। अब ये बात नहीं कि चार्ट इतना अच्छा चल रहा है, कई बार दोनों जगह ही गड़बड़ हो रही होती है। तो मैं तो स्टे अवे रहूँगा इस कंपनी से, बहुत दूर ही रहूँगा जब तक। अगर इस कंपनी को डाल पे जरूर रखेंगे, हम देखेंगे जरूर कंपनी रिजल्ट आएंगे, हम रेगुलर पढ़ते रहेंगे हर क्वार्टरली कंपनी क्या कर रही है। बट ये नहीं कि इतने अच्छे रिटर्न मिल गए तो मैं आज इस कंपनी में जाऊँगा। सच्ची कह रहा हूँ, मुझे लगता है जिस हिसाब से कंपनी भाग रही है, अगर ये न्यूज़ मंडे को बाहर आती है और लोग पढ़ रहे हैं और इन्वेस्टर्स पढ़ेंगे
तो मैं अगर लगता है इस कंपनी लगातार शॉर्ट होएगी, और ये कंपनी जितने के 5 रुपए से चली थी ना पिछले 6 महीने में, तो उससे भी नीचे से गिरेगी ही गिरेगी। जितने को 4-4, 5-5 हज़ार % रिटर्न दिख रहे हैं, जिनके पास है ना, तो है तो बेच रहा हूँ, मुझे लगता नहीं है किसी के पास होगा भी, क्योंकि इतने ज़रा इन्वेस्टर, लाखों के इन्वेस्टर्स नहीं इसके अंदर, सिर्फ 2,000 जैसे मैंने आपको बताया, और कुछ लोग 2 लोग ही हैं जिनके पास 2 लाख हैं। तो इस कंपनी से दूर रहना, बस मेरा मकसद यही था कि रिटर्न दे के कभी कंपनीज के पास में जाओ कि पिछले इतने देर में इतने अच्छे रिटर्न दे दिए। हमेशा देखो रिटर्न देने की वजह क्या है, मुझे कोई नहीं दिख रही, अगर मिलती है तो मुझे बता देना। तो और जिस हिसाब से अगर अगर मानना कि कंपनी अच्छी भी है, ठीक है, जिस हिसाब से ये कंपनी भाग चुकी ना पिछले 6 महीने में, ये तो कोई अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी भी होती है जिसके बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा होता, फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे होते। तो अब उसका टाइम था नीचे गिरने का, क्योंकि जब कंपनी इतनी ज़्यादा भाग जाती है ना, चाहे वो कोई भी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या कोई भी, तो प्रॉफिट बुकिंग होती है और कंपनी नीचे आती है। तो इसमें तो सिर्फ वैसी एक खोखली सी कंपनी है जिसकी सिर्फ इस क्वार्टर में, पिछले 5 साल के बाद इस क्वार्टर में जाके कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लैक्स के अंदर है, करोड़ के अंदर प्रॉफिट नहीं है। तो ये बात को ध्यान में रखना। बट ये नहीं है कि हम कंपनी को पढ़ना छोड़ेंगे, आप भी पढ़ो, अच्छी कंपनीज मिलती है मुझे भी बताओ, अगर कुछ पूछना है उन कंपनीज के बारे में तो इकट्ठे बैठ कर स्टडीज़ करेंगे। सो अगर कोई नई कंपनीज के बारे में जानना, जो मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, बट इंस्टाग्राम पे पहले बता दूंगा कि मैं कौन सी कंपनीज बाय कर रहा हूँ, शायद कई कंपनीज ना भी बताऊँ। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अबाउट सेक्शन में जाओगे तो अगर वीडियोस के, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक इंस्टाग्राम का। सो ये वीडियो बस इतना ही था। थोड़ा सा ध्यान रखा कोई कंपनी को ख़रीदने से पहले कि कंपनी वाकई में कोई बिजनेस कर भी पा रही है, चार्ट देख के कंपनी में कूद नहीं पड़ना। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।